नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। विकास नगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। समर्थकों संग बीना शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है बीना शर्मा, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। हरबजपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस नेता बीना शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरबजपुर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी नीरू देवी का इस सीट पर जीतना बेहद आसान हो गया है। हालांकि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी अभी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बीना शर्मा का बीजेपी में शामिल होने से जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं बीजेपी का इस सीट पर जीतना लगभग तय हो गया है। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष बीना शर्मा समेत बहुत से लोग आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे बीजेपी के कुनबे को मजबूती मिली है। मुन्ना सिंह चौहान ने दावा किया कि हरबजपुर सीट को बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने जा रही है। बीना जी ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हरबजपुर में बहुत ताकतवर थी। हर स्थिति में हम चुनाव जीतने जा रहे थे। बीना जी और इधर से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फारूक भाई और उनकी टीम ने ज्वाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत में एक, जिसे कहते हैं कि एक पंख लगने का काम हुआ और रिकॉर्ड वोटों से इस बार सभासदों से लेकर के अध्यक्ष पद के सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेजी देखी जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मंत्री मीना गंगोला पहुंची हैं बेरीनाग। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया है। सभी निकायों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बेरीनाग नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी कीला धानिक के समर्थन में प्रचार करने के लिए बीजेपी प्रदेश मंत्री मीना गंगोला पहुंची और नगर के 7 वार्ड्स में जाकर बीजेपी प्रत्याशी कीला धानिक के लिए प्रचार किया और कहा कि बीजेपी ही नगर पालिका का विकास करेगी। बीजेपी सरकार ने बेरीनाग नगर के लिए करोड़ों की योजना चलाई है, जिनका लाभ जनता उठा रही है। पर्यटन नगरी बेरीनाग का विकास करने के लिए प्रदेश की सरकार तत्पर है। बीजेपी प्रदेश मंत्री मीना गंगोला ने प्रदेश के सभी निकायों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। भाजपा के पक्ष में आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और कार्यकर्ताओं में भी बहुत अच्छा जोश है। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर के और कमल खिलाने के लिए तैयारी पे हैं और जनता का भी अच्छा रुझान है, क्योंकि धामी सरकार और मोदी सरकार का बहुत सारा लाभ इन क्षेत्रों में मिला हुआ है। दोनों नगर पंचायतों से नगर पालिकाएँ बनी हैं, तो जनता आज समझी हुई है कि जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जिसकी सरकार है, वहाँ विकास होगा और अवश्य ही हमारे कैंडिडेट को भारी बहुमतों से जिता रहे। भाजपा के पक्ष में आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर साझा कर ले। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर सियासी घमासान है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी से सवाल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाने पर घेरा है। सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसी बीच स्टार प्रचारकों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तापमान बढ़ने लगा है।
बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर घबरा गई है। करण माहरा ने अंकिता हत्याकांड को लेकर सवाल करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हत्याकांड के वक्त कहां थे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अगर अपने किसी नेता को बुला भी ले तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए उल्टा पड़ जाता है। उत्तराखंड निकाय चुनाव नजदीक है और देखिए प्रचार प्रसार हो रहा है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है और इसी सूची पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। लिस्ट को लेकर भी एक दूसरे पर सवाल उठाया जा रहा है। करण माहरा का कहना है कि बीजेपी उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर घबरा गई है। करण माहरा ने अंकिता हत्याकांड को लेकर सवाल दागा है। 11 के 11 नगर निगमों में बहुत अच्छी है और बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि अपने स्टार प्रचारक पे वो आदित्य योगीनाथ को ला रहे हैं। पूरे प्रदेश पे उनके पास कोई नेता ऐसा बचा नहीं जो यहाँ कांग्रेस को टक्कर दे सके। और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कांग्रेस के लिए कि योगी आदित्यनाथ को लाने की मजबूरी बीजेपी की है, जो उनकी हार को दिखा रहा है। बद्रीनाथ की हार और हरिद्वार की हार ने बीजेपी को बौखलाने पे मजबूर किया है। अब योगी आदित्यनाथ की बैसाखी के सहारे वो चाहते जीत जाए। ऐसा है कि कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक ही नहीं है, क्या करेंगे बेचारे। उनके पास कोई स्टार प्रचारक है ही नहीं और जिनको वो बुलाना चाहते हैं वो आगे तो वो बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है उनके आने पर। उनका नेता ही नहीं है कोई। आप देखिए ज़रा देश की क्या स्थिति है और नेता उसमें पहलवानों की तरह से हाफ पहने रहते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल हमारा एक सिस्टम है, वैसे कोई भी कुछ पहन ले कोई बात नहीं, पर एक आभा होती है नेता प्रतिपक्ष में जो होते हैं। एलओपी जिसे कहते हैं, अटल जी थे, सुषमा जी, एक लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस के लोग भी रहे हैं एलओपी, लेकिन वो भी एक सिस्टम से रहते थे। यहाँ तो उनको जितना बुलाओगे लोगों को उन पर भरोसा नहीं है, बुलाएंगे तो उल्टा ही हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं में एक ये बात भी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कांग्रेस पर हमला अपने ही में ही उलझा हुआ है विपक्ष। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है विपक्ष के पास पार्टी को उखाड़ने वाला नेता नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, तो वहीं सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा भी कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, तो वहीं इसका श्रेय उन्होंने विकास कार्यों को बताया है। मंत्री प्रेमचंद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी निकायों में विकास के काम किए हैं, वो चाहे सड़कें हों, नालियां हों या फिर शहरों के सौंदर्यीकरण की बात हो, इस पर जबरदस्त काम हुआ है। वहीं विपक्ष पर तंज करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष अपने में ही उलझा हुआ है, उनके तमाम नेता पार्टी संभालने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं वर्तमान में कोई ऐसा नेता सामने नहीं दिखाई दे रहा जो पार्टी को उभार सके। इसीलिए इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बंपर वोटों से जीत हासिल करेगी। देखिए, ऋषिकेश और उसके बाद मैं रुड़की अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आज की स्थिति में महसूस कर रहा हूँ उसमें क्लीन स्वीप करने जा रही है। कोई भी स्थिति विकास को लेके बनती है। हम ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे उत्तराखंड पे रहा है, और हम तो एक ही बात कहा करते हैं कि
मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी बसते हैं। हल्द्वानी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर साझा कर ले। 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर। रिटर्निंग ऑफिसर ने लगाया जानकारी छिपाने का आरोप। निर्दलीय प्रत्याशियों पर शपथ पत्र में जानकारी न देने का आरोप लगा है। मामले की सत्यता जांचने के लिए एफआईआर दर्ज हुई है। हल्द्वानी कोतवाली में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड 9 और वार्ड 11 के प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में जानकारी को छिपाया। बताते चले कि वार्ड 9 से रवि जोशी और वार्ड 11 से राजेंद्र जीना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि शपथ पत्र में दोनों प्रत्याशियों ने जानकारी छिपाई है, जिसे लेकर हल्द्वानी कोतवाली में एक तहरीर दी गई है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि ये सूचना नाम निरस्तीकरण का आधार नहीं बन सकती है, लेकिन इस मामले की सत्यता जांचने के लिए हल्द्वानी कोतवाली को तहरीर दी गई है। प्रत्याशियों के विरुद्ध एक आपत्ति दी गई थी स्क्रूटनी के समय कि इनके विरुद्ध कुछ मामले दर्ज हैं और जो शपथ पत्र में छिपाए गए हैं। यद्यपि स्क्रूटनी के समय जांच की गई तो निरस्तीकरण, नाम निर्देशन निरस्तीकरण का वो कारण नहीं था, परंतु जो आरोप लगाए गए हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उससे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो शपथ पत्र है उसमें कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं। उसी को लेके यहाँ कोतवाली हल्द्वानी में एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके शपथ पत्र की जांच के साथ साथ यदि वो गलत पाया जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लेटर लिखी गई थी। हरिद्वार में मतदाता दिवस को लेकर बैठक है। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर कार्यक्रम। 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को लेकर बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई है। जनपद में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मतदाता शपथ दिलाई जाएगी और नए पंजीकृत मतदाताओं को पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही क्विज, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और वेबिनार आयोजित होंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने 20-21 जनवरी को मैराथन और साइकिल रैली आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर जागरूकता गीत प्रसारित किए जाएंगे और वाहनों, दूध के पैकेट और गैस सिलेंडर की पर्चियों पर जागरूकता संदेश प्रिंट किए जाएंगे। तो देखिए, 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को लेकर बैठक हुई है और आकांक्षा कोंडे ने बैठक की अध्यक्षता की है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे थीम रखी गई थी। इसके बीच आपको बता दें कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। हरिद्वार में इसी को लेकर बैठक हुई है। कोशिश की जाएगी इस दिवस में कि लोगों की भी जागरूकता होनी चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा लोग बखूबी समझें, वोट की ताकत समझें, वोट उनका अधिकार है ये समझें। इसे लेकर किस तरह से लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए। तमाम तरह की प्रतियोगिताओं को लेकर भी चर्चा की गई है। फिर चाहे वो निबंध लिखना हो या फिर डिबेट हो, डिस्कशंस हो, ये तमाम चीज़ें भी इस बैठक के दौरान डिस्कशन का हिस्सा रही हैं। इस पर भी बातचीत हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की है और कहा है कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हर एक भारत का नागरिक जो है, या फिर कहें कि उत्तराखंड का जो नागरिक है, वो वोट की अहमियत को समझें और वोट जरूर डालें। जो नए मतदाता हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनमें भी इसे लेकर जागरूकता होनी चाहिए। वो भी अपने वोट की ताकत को समझें। एक्शन मोड में देखिए, देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने किया टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण। टोल फ्री नंबर पर आ रही शिकायतों की जानकारी ली। शिकायतों पर एक्शन लेते हुए लोगों को लताड़ भी लगाई है। देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम में बने टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया है और वहां काम कर रहे लोगों से टोल फ्री नंबर पर आ रही शिकायतों के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान नगर आयुक्त ने टोल फ्री में शिकायत करने वाले लोगों से बात की है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि 2 पीएनसी कंपनी और 3 कूड़ा उठाने वाली कंपनी को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है, जिसका काम कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग करना होता है। कई जगह ऐसी शिकायत आई हैं जहां कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं गई।
इसके लिए पीएमसी पर भी फाइन लगाया जाएगा क्योंकि समय रहते इन्होंने कंप्लेंट्स को रेज नहीं किया। वहीं ऐसी कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने काम कर रहे लोगों को लताड़ भी लगाई है। कुछ वार्ड्स ऐसे थे जिनमें कि ऑल्टरनेट व्हीकल भी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया गया, उसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही साथ पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी कि उन्होंने इसको ससमय फ्लैग नहीं किया, मतलब वो इसको शाम तक डेटा को अभी तक भेज रहे हैं, जिसको कि उस दिन की जो सेवा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और कूड़ा उठान उस दिन नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में। सो इसके लिए पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। हरिद्वार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर करने का विरोध। मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर के छात्रों का प्रदर्शन। कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई, आंदोलन और कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर को पीपीपी मोड पर देने के सरकार के आदेशों के खिलाफ मेडिकल छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के विरोध के साथ ही कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर करने का विरोध करते हुए आंदोलन और कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक आदेश वापस नहीं लिया गया है। छात्रों और विपक्ष के विरोध के चलते मामला गर्माता जा रहा है। लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर की गई है ये कार्रवाई। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सभी वारंटियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोतवाली लक्सर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस ने वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान में पुलिस ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और एमपी एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी वारंटियों को माननीय कोर्ट के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का यह अभियान न्यायालय के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी है। हरिद्वार में युवक से 30 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे हैं 30 लाख रुपए। बहादुराबाद पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। हरिद्वार के बहादुराबाद में नौकरी का झांसा देकर युवक से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर रुड़की पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने रुड़की में फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए करने की अपील की है। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर फ्लैग मार्च हो रहा है। पुलिस बल ने लोगों से संवाद किया है। पुलिस ने की है चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील भी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने रुड़की में फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में पुलिस ने लोगों से संवाद किया और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक देहात की अगुवाई में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी का आश्वासन दिया और लोकल इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी गड़बड़ी से बचें और शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग करें। लाइसेंसी शस्त्र धारकों से अपने शस्त्र जल्दी जमा कराने की भी अपील की गई है। हरिद्वार में एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध कॉलोनीज पर एचआरडीए का एक्शन देखने को मिला है। 4 बीघा जमीन पर बनी कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार का जिक्र करें, हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ एचआरडीए ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। न्यू शिवालिक नगर के पास टिहरी विस्थापित कॉलोनीज में 4 बीघा कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई है।
एचआरडीए वीसी अंशुल सिंह के निर्देशन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेशों की अनदेखी की गई, जिसके चलते कार्रवाई हुई है। एचआरडीए ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण और विकास कामों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अवैध कॉलोनियों पर एचआरडीए का एक्शन देखने को मिला है। 4 बीघा जमीन पर जो कॉलोनी बनी हुई थी, इन कॉलोनीज को ध्वस्त कर दिया गया है। जाहिर से इलाके में हड़कंप मच गया है इस कार्रवाई से। एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है और यहाँ पर जो गलत तरीके से अवैध कॉलोनीज बनी हुई थी, इन पर यह एक्शन लिया गया, इन्हें ध्वस्त किया गया है। और वहीं टनकपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन है। प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखाते हैं। इस प्रदेश के युवा यशस्वी और जो कड़े फैसले लेने के लिए पूरे भारतवर्ष नहीं विदेशों तक की ख्याति प्राप्त है, ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हम सब लोगों के बीच में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत एवं अभिनंदन किए। आप लोग इधर आ जाओ, इस मंच पे सम्मानित इधर आ जाओ, कैमरे पे नहीं आ पा रहा ना, इधर आओ। इस नगर पालिका के प्रत्याशी विपिन कुमार जी हैं, इनका भी आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।